प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से आशीष और अनुग्रह का वचन देने के लिए परमेश्वर ने और एक बार मौका दिया। इसी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक वचन की ओर अपने ध्यान की आकर्षित करें। पहला शमूएल के पत्री उसके पहले अध्याय और 28वें वाक्य। पहला शमूएल पहले अध्याय और 28वें वाक्य, जिसमें लिखा हुआ है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हन्ना, जिसने शमूएल को उसका शमूएल नाम इसलिए रखा, वो कहती थी कि मैंने यहोवा से इसे मांग कर पाया। कई चीजें हम परमेश्वर से मांग कर पाते हैं, कई बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में उसके अनुग्रह की बातों को बताने के लिए देते हैं, पर इस एक बात को यहाँ पर हम देखने की आवश्यकता है, वो ये है कि हन्ना के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या थी। जिसको उसने परमेश्वर से पाया, उसे ही वो परमेश्वर के पास सेवा के लिए अर्पण कर रही है, ये ना जानते हुए कि आगे चलकर परमेश्वर उसके जीवन में बालकों का आशीष उसे देगा या नहीं। इस प्रकार की बातों को, किसी भी प्रकार के संदेह की बातों को ना समझते हुए वो इस प्रकार के लिए, परमेश्वर के अद्भुत कार्य के लिए वो अपना वो परमेश्वर से पाया हुआ शमूएल को देने के लिए पीछे नहीं हटती है। इस हन्ना के जीवन से ये महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर से जिसको पाया था उसे ही, क्योंकि उसने इस प्रकार की मन्नत मांगी थी कि यदि तू मेरे दुखों का निराहरण करेगा, दुखों का निवारण कर कर मुझे बेटा देगा, तो मैं उसे परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करूंगी। और लिखा हुआ है, जब इस बालक शमूएल के दूध छुड़ाने के दिन चले गए, उसने उस मंदिर में एली याजक जो था उसके पास जाकर इस बालक को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा हेतु जीवन भर समर्पित किया। मेरे प्यारों, एक माँ की समर्पित सेवकाई की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस माँ ने अपने इस बेटे को जीवन भर के लिए परमेश्वर के भवन में सौंपा। इज़राइल में कई एक भविष्यवक्ता तो हुए, परंतु शमूएल सारे इज़राइल में पहला भविष्यवक्ता रहा। और ये समर्पण की बातें, परमेश्वर के इस अभिषेक की बातें, जब वो उसकी माँ हन्ना के गर्भ में रहा, उस गर्भ में रहते हुए भी परमेश्वर ने उसे इस बात के लिए तैयार किया। मेरे प्यारों, आज कई एक माताएं जब इस प्रकार से अपने परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करती है, परंतु न केवल आशीष को प्राप्त करना ही हमारे लिए पर्याप्त होगा, परंतु अपने बालकों को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा हेतु जीवन भर वहां सौंपना परमेश्वर के लिए बड़ी बात है। आज सवेरे के समय में इस हन्ना के जीवन से इस बात को हम सीखे कि परमेश्वर के लिए जीवन भर उस बालक को सौंपने वाली माता, इस प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर हमें और आपको देने पाए। प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद।